विवादित फाइटर जेट F-35 का ऑफर देने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या भारत के साथ डबल गेम खेल दिया है? ये सवाल इसलिए उठने लगे हैं क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट को लेकर $397 मिलियन की मदद दी। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि सत्ता में आने के बाद ट्रंप पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमानों के बेड़े को बनाए रखने के लिए दी जाने वाली मदद को रोक देंगे, लेकिन ट्रंप ने ऐसा नहीं किया। इसके उलट वो पाकिस्तान को F-16 के लिए बड़े फंड दे रहे हैं। अब सवाल ये है कि ट्रंप का ये डबल गेम भारत के लिए कितना खतरनाक है। इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट। दोस्ती का दिखावा, भारत से छलावा। भारत को F-35 का ऑफर, पाकिस्तान को करोड़ों डॉलर। ट्रंप का धोखा प्लान, भारत वर्सेस पाकिस्तान। ट्रंप का डबल गेम। अमेरिका में दूसरी पारी की शुरुआत से ही ट्रंप ने दुनिया भर में खलबली मचा रखी है। रूस यूक्रेन में 3 साल से जारी महायुद्ध हो या इजराइल हमास में खूनी जंग, दुनिया के हर मामले में ट्रंप की दखलंदाजी बढ़ती जा रही है। लगता है कि ट्रंप पूरी दुनिया को मुट्ठी में लेना चाहते हैं, लेकिन ट्रंप की यह चाहत उन्हें कई देशों में धोखेबाज और दगाबाज बना रही है, और इन देशों में भारत भी शामिल है। डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं, लेकिन ट्रंप के कुछ फैसले ऐसे हैं जो भारत विरोधी हैं, साथ ही दुश्मन देशों के लिए फायदे का सौदा। दरअसल ट्रंप एक तरफ भारत को F-35 फाइटर प्लेन बेचने की पेशकश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू जेट बेड़े के लिए $397 मिलियन की मंजूरी भी दे दी। यानी ट्रंप का ये प्लान भारत के साथ साफ तौर पर डबल गेम है। पाकिस्तान को $397 मिलियन की मदद ट्रंप की नीयत पर कई सवाल खड़े करती है। दरअसल 26 फरवरी 2019 को भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान पाकिस्तान के F-16 विमान को मार गिराया था। अब उसी F-16 फाइटर जेट के लिए ट्रंप पाकिस्तान की मदद करते हुए $397 मिलियन देने की बात कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में 2018 में पाकिस्तान को दी जाने वाली सभी सैन्य सहायताओं पर रोक लगा दी थी, और यहां तक कि उन्होंने पाकिस्तान को कई बार फटकार भी लगाई थी। लेकिन उन्होंने इस दूसरे कार्यकाल में ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान को $397 मिलियन की भारी भरकम मदद करके भारत को हैरान कर दिया। पिछले महीने 20 जनवरी को अपने दूसरे राष्ट्रपति कार्यकाल की शपथ लेने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने विदेशों को दी जाने वाली अमेरिकी मदद पर रोक लगा दी थी, लेकिन बहुत जल्द ही ट्रंप अपने फैसले से पलट गए, और जिस तरह से भारत के साथ डबल क्रॉस वाला गेम खेला है, उससे भारत को अमेरिका की हर दोहरी चाल को समझने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब देश का सवाल क्या है? ट्रंप के डबल गेम से भारत को क्या संभल कर रहना चाहिए? भारत पाकिस्तान को लेकर ट्रंप का प्लान आखिर क्या है? और पाकिस्तान की मदद ट्रंप की मजबूरी है या फिर रणनीति है? ट्रंप लगातार विवादित फैसले क्यों ले रहे हैं? ये तमाम सारे सवाल हैं जो लोगों के जहन में है। इस पर हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। प्रदीप कपूर साहब, जो कि पूर्व राजनयिक हैं, मेरे साथ होंगे। पूर्णिमा नाथ रिपब्लिकन नेता हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी डिफेंस एक्सपर्ट हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डी.के. पांडे, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा, समझने की कोशिश करूंगा ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डी.के. पांडे साहब से। डी.के. पांडे साहब, एक तरफ तो आप F-35 देने के लिए भारत से कह रहे हैं कि आप खरीद लीजिए, दूसरी तरफ आपने पहले ही एक संकेत दिया, उस संकेत में पाकिस्तान की वो रसद, वो इमदाद रोक दिया आपने, जो कि पाकिस्तान हमेशा आतंकवाद के समर्थन में खर्च करता था, जबकि दी जाती थी आतंकवाद के खिलाफ। लेकिन ये कौन सा डबल गेम है कि आपने अब जो एक लिस्ट जारी की है उसमें पाकिस्तान को जो बंद की गई रकम थी वो आपने दे दी है? क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप डबल गेम खेल रहे हैं?
जय हिंद और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस संवाद में बुलाने के लिए। जी। जहाँ तक बात है कि जिस प्रकार की रणनीति कहा जाए या कूटनीति कहा जाए ट्रम्प 2.0 में देखने को मिली है, वो निश्चित रूप से पूरे विश्व को जो है हतप्रभ कर रही है। उसका मुख्य कारण क्या है? जो ट्रम्प 1.0 थे उसमें उनकी जो छवि थी वो दूसरी थी, और अब जो छवि आ रही है वो बिल्कुल ही एक सुलझे हुए व्यापारी के रूप में आ रही है, जो अपना जो हित सोच रहा है। अब वो हित क्या है, सचमुच उनके हित में है या देश के हैं या मानवता के हैं, वो एक अलग उसका आयाम है। जहां तक बात है कि जिस इमदाद की घोषणा की गई है उसके पीछे क्या रणनीति हो सकती है, देखिए महत्वपूर्ण कारण ये है कि F-35 की जब घोषणा की गई, कि जब प्रधानमंत्री मोदी गए और उनसे बातचीत हुई और पूरे विश्व में कहा गया जो केमिस्ट्री ट्रंप और मोदी के बीच में है वो उसका कोई सानी नहीं और उसका कोई दूसरा तोड़ भी नहीं। लेकिन ये कुछ जो है पोस्चरिंग थी, एक तरह से कहा जाता है कि एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया गया, क्योंकि उसके पहले टैरिफ डिप्लोमेसी के अंतर्गत भारत को एक छोटी सी धमकी भी दी गई थी, और साथ में अभी भी कहा जा रहा है कि टैरिफ, भारत के टैरिफ बहुत जो है कठिन है, कड़े हैं, और उसके प्रत्युत्तर में अमेरिका का रुख रहेगा। तो इन सब के बीच में जो ट्रंप की जो नीतियां हैं वो थोड़ा सा विवादास्पद रही, कि वो पूरा खुल के नहीं आ पा रही थी। इसी तरह से रशिया यूक्रेन वॉर के में जो है बातें आ रही। हम बात करेंगे जो हमें हमारे इस क्षेत्र में हो रहा है। F-35 देने की घोषणा के बाद पाकिस्तान में निश्चित रूप से खलबली मच गई, और उन्हें पूरा प्रयास किया कि वो जो है अपना विरोध जता सकें कूटनीतिक स्तर पर। साथ में ये भी बोला गया ट्रम्प प्रशासन द्वारा कि अमेरिका जो पाकिस्तान है वो अपने न्यूक्लियर प्लान्स को भी आगे बढ़ा रहा है, और उसका दुरुपयोग होने की संभावना ज्यादा है। साथ में वो आतंकवाद को भी समर्थन दे रहा है, और वगैरह वगैरह काफी चीजें बोली गई। लेकिन अब जो घोषणा की गई, अब देखिए कहा क्या जा रहा है कि ये हमने दिया है काउंटर टेररिज्म के लिए। बात जो है 2018 में जब बाइडेन ने घोषणा जब डिक्लेयर किया था, तो हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने साफ कहा था कि ये बातें आप किसी को कह रहे हैं तो बेवकूफ बना रहे हैं। इसका जेट विमानों का प्रयोग भारत के विरुद्ध किया गया, ये इतिहास का गवाह है। तो इनको जो आपके जो दो रुख है, ये इसका उद्देश्य क्या है, क्या आप चाहते हैं? लेकिन कूटनीति में कहा जाता है कि राष्ट्र हित सर्वोपरि होता है, अपना क्या हित है उसमें निहित, वो जानने का हम प्रयास करेंगे। देखिए जिस प्रकार से अमेरिका और चीन के बीच में ध्रुवीकरण हो रहा है, और अमेरिका जिस प्रकार से चीन को हर क्षेत्र में दबाव देने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि चीन जो है बहुत तेजी से